मुझे बहुत लोगों से, मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, इन सब से पूछा जा रहा है कि आप इतनी आचार्य जी के बारे में बात करती रहती है, तो मैं ये बताइए कि वो गीता पढ़ा रहे हैं, धार्मिक बातें करते हैं, मॉडर्न कपड़े क्यों पहनते हैं। यही हमको तुम लोग से इशू है कि तुम लोग बेसिकली ज्ञान लेता है तो ज्ञान अपने लिए नहीं लेता है, बस उसको भी तुम कपड़ा की तरह यूज करता है। मेरा कहने का बात समझो, तुम उसको कपड़ा की तरह पहन लेता है ताकि बाकी लोग देखें कि अरे ये नया कपड़ा, अरे ये नया ज्ञान। तुम व्हाट्सअप पे लगाता है, स्टेटस लगाता है, तुम भले उस चीज़ को तुम मीन कर रहा है कि नहीं, तुम जो ज्ञान तुमको मिला उसको अच्छे तुम समझ रहा है कि नहीं, वो से तुमको मतलब ही नहीं है। तुम क्या करेगा, व्हाट्सअप पे उसका स्टेटस लगाएगा कि 4 लोग देखें कि अरे हम तो ज्ञानी हो गए हैं। लोग अब हमको अब समझ रहे हैं कि हम भाई अब यूट्यूब पे फ़नी वनी कॉमेडी नहीं देखते, अब हम ज्ञान की बातें देखते हैं और ज्ञान ही देते हैं सबको। क्या है ये? अगर तुमको ज्ञान इनसे मिल रहा है तो दूसरे का क्या बताने का ज़रूरी है कि भाई देखो आज ये देखें हम, मतलब ये क्या है डेली रूटीन शेयरिंग? और इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है बेसिकली, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये एक तरह से बैड हैबिट है। इससे पहले भी एक बार एक संस्था में एक बंदा आया, वैसे कह रहा है कि हमको जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ है, वो मॉक कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है आबा ताबा बाबा में, क्या गीता वत्ता में तुम घुस गया है ये वो। अरे तो तुमको कौन बोला था कि सबको फोर्स करते रहो, सबको लिंक शेयर करते रहो? तुम्हारा ये जो हैबिट है लिंक शेयर करने का है, उसी से करो जिससे तुम्हारा इस बारे में तुम फील कर पा रहा है कि हाँ भाई इसका भी जो लेवल है, मतलब हम नहीं कह रहे कि तुम्हारा लेवल एकदम हाई हो गया जो तुमको हाई लेवल का ढूंढना है, नहीं। बस हम बात कर रहे हैं कि इन केस अगर तुमको लग रहा है कि ये भी उस टाइप का कंटेंट वगैरह से थोड़ा सा है या फिर इससे कन्वर्सेशन करने पे थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, तब उसको तुम एक बार ट्राई कर सकता है उसको देने का। क्योंकि एक चीज़ तुमको समझना होगा, हर एक लोग का अलग अलग जर्नी है। फॉर एग्जाम्पल खुद का ही देख लेते हैं हम। 1 साल पहले जो कंटेंट हमको अच्छा लगता था वो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है 2 साल बाद जो हमको कंटेंट अच्छा लगेगा वो कंटेंट अभी अगर हमको कोई दिखा दे तो हम एकदम रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं भाई क्या है, फालतू है। समझ रहा है? तुमको एक बेसिक एग्जांपल देते हैं। एक SRP नाम का कंटेंट क्रिएटर है, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। वो 1 साल पहले तक उसको हम बहुत देखते थे, लॉन्ग फॉर्मेट में स्टोरी क्रिएट करके बताता है, क्रिएट नहीं नरेट करता है वो बहुत अच्छे से। 1 साल पहले अच्छा लगता था, अब अजीब लगता है। तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है या मेरे में? तो आपके आचार्य जी को ऐसी सब जरूरत क्यों है। किसी में प्रॉब्लम नहीं है, सब अपना अपना टाइम से चलता है। ठीक है, तो अभी का टाइम जो मेरा माइंडसेट है कंपेटेबल नहीं है उससे। तो तुम जिसको शेयर कर रहा है लिंक वगैरह, उसका हो सकता है कि अभी किसी और फेज़ में है, आगे जाके कभी अगर वो समझ ले तो समझ ले, नहीं तो नहीं समझे। कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स में बहुत सारा चीज़ है जो आदमी फॉलो करके आगे बढ़ सकता है। एक ही चीज़, कोई एक ही रूल बुक नहीं है, एक ही रास्ता नहीं है। ऐसा मुझे पूछा जाता है। मेरी ये मासूम सी शर्ट, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? बताओ यार। जिस तरीके के आपके सवाल हो रहे हैं, जिस दिशा जा रहे हैं, इस प्रश्न के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य यही है कि इनको भी अब बनाओ दिगंबर। कि आपके पास जितने प्रतीक हैं धार्मिकता के, मेरे पास तो वो साधारण प्रतीक भी नहीं है। ये रही 10 उंगलियां, एक अंगूठी नहीं है, और ये रहा मेरा गला खाली है। न यहाँ कुछ है, न यहाँ कुछ है, न यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है उसमें। पता है क्या? और ये बता नहीं सकते, ऐसी शर्मनाक बात पर, ये टेनिस खेलता है। हमारा कोई पौराणिक ऋषि, कोई पुराने आचार्य गांजा भी पीते हैं ये, दारू भी पीते हैं, और इसका फ़ोटो वगैरह भी वायरल है ये चीज़ का। ठीक है, तुम मैसेंजर पे ध्यान मत दो, मैसेज पे ध्यान दो। मैसेज में क्या है? मैसेज से तुमको कुछ फील हो रहा है, कुछ चेंजेस लग रहा है, तुम उसको फॉलो करता है तो तुम्हारा लाइफ बेटर होता है कि नहीं? हो पाता है बेटर, वेरी गुड। नहीं हो रहा है, वेरी बैड। मैसेंजर पे उतना फोकस मत करो। और पहली बात, ये खुद भी बता चुके हैं कि जो भी इनका जो मैसेज है वो इनका अपना इंडिविजुअल नहीं है, वो गीता ज्ञान से है, कहीं कहीं से अर्जित किया हुआ चीज़ है। ठीक है, तो इसमें मैसेंजर का जब कोई रोल ही नहीं है ज़्यादा कुछ, तो तुम काहे परेशान हो रहा है कि मैसेंजर को हम पूरी तरह से वेरीफाई कर लेंगे कि वो ठीक है कि नहीं? पीछा मत पड़ो। अरे टेनिस खेलते थे क्या? ये खेलता है। इतना बड़ा हमारा मिशन है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। ये मेरा हक है, ये हम सबका हक है कि हम आपको इतना बताएं। ये हक से हम बोल रहे हैं, प्लीज। नमस्ते। मुझे बहुत लोगों से, मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, इन सब से पूछा जा रहा है कि आप इतनी आचार्य जी के बारे में बात करती रहती है, तो
पहले तो हमें ये बताइए कि वो गीता पढ़ा रहे हैं, धार्मिक बातें करते हैं, तो कुछ आपका क्यों इतना। बीच में आवाज़ थोड़ी कट गई थी। क्या बोला आपने? बहुत लोगों से? बहुत लोग मुझे ऐसे पूछते रहते हैं, रिश्तेदार हो गए या फ्रेंड्स हो गए या आपके जो जो आपको नहीं चाहते वैसे लोग हो गए, वैसे लोग पूछा करते हैं कि हाँ। आप इतने मॉडर्न कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आपके आचार्य जी को ऐसी सब जरूरत क्यों है, ऐसा मुझे पूछा जाता है। हालांकि मैं अपने ओर से ट्राई करती हूँ समझाने का उनको कि आ, लोगों को तो प्रेजेंटेशन ही चाहिए ना, तो वही वो कर रहे हैं। आप तुम डिफेंड मत करो, तुम इनका पीयर एजेंट मत बनो, समझा? समझी बेसिकली यहाँ पे तुम दूसरे को दिखाओ तुम्हारे अंदर ऐसा ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको पता है कि तुम लोग का ये जो क्या बोल सकते हैं वैलिडेशन सीकिंग का जो तुम्हारा एक अप्रूवल सीकिंग का जो एक तरह से हैबिट हो गया है सबका, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बाकी जो मेरा आसपास में जो ओवरऑल उसको ट्राइब ही बोलेंगे, ट्राइब मेरा अप्रूव कर रहा है कि नहीं, उसको लेके तुम्हारा जो भी एक्टिविटी होता है तुम उसको वन वे और दी अदर तुम उसको शो करता है अपने ट्राइब से। एक बार चाहता है कि कोई ठप्पा लगा दे कि हाँ भाई जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, मानते हैं, वो माइंडसेट हम समझ रहे हैं। फिर भी बाकी लोग तुम्हारे एक्शन पे तुमको जज करें, तब तुमसे पूछे कि अरे तुम इतना काम रहती है, इतना सारा सिचुएशन डील कर लेती है, कैसे कर लेती है, तब तुम बताओगे हाँ मेरे एक आचार्य जी हैं, हम उनका कंटेंट देखते हैं तो उससे बहुत अच्छा मिलता है, आप भी देखिए। तो नहीं, ये तो तुमको करना नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको करना है कि भले तुमको कुछ समझ आया कि नहीं जो ज्ञान ये बताएं, तुमको बस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते जाना है, दुनिया को दिखाना है कि तुम कितना तेज हो गई है, तुम कितना ज्ञान के लेवल में सबसे ऊपर हो गई है, पूरा फैमिली उमली सबसे ऊपर। ये तो क्या है? एक मूवी का डायलॉग है, मूवी का डायलॉग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्लिप में वो डायलॉग हमको पहले भी कहीं सुने थे, कहीं बुक वगैरह में कहीं ना कहीं मेंशन है वो, लेकिन मूवी में उसको बहुत अच्छे से नैरेट किया है। क्या है डायलॉग पता है? मूवी का सीन पहले हम तुमको बता देते हैं। एक टेबल है, टेबल पे दो लोग बैठे हुए हैं, दो, ठीक है। उसमें से एक बंदा कह रहा है दूसरे को कि सर आपके ईमानदारी से हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो घमंड है आपके ईमानदारी पे, उससे सबको प्रॉब्लम है सर। समझ रहा है? तो अगर ईमानदारी है तो रखो ना ईमानदारी। हर बार क्या मेंशन कर रहा है सबको, हर बार तुमको बताना पड़ रहा है कि इस दुनिया को हम ईमानदार है, ईमानदार है। सेम चीज़ है तुम्हारा वेगन के साथ भी। अबे तुमको जो मन है खाओ, ठीक है। इंस्टा अगर पेज है तो तुम लोग को कह सकता है, लेकिन तुम्हारा जहाँ पे कुछ बोलना भी नहीं होता है, लोग एंजॉय कर रहे हैं मोमेंट, वहाँ पे तुम लेक्चर देना स्टार्ट कर देगा सबको। एक हैप्पी मोमेंट था वहाँ, लोग जो मन कर रहा है खा रहे हैं, रहने दो ना उसको हैप्पी मोमेंट। और वैसे भी वेगन डिबेट पे भी हम जाना नहीं चाहते हैं, तो अगर तुम मोरली सोचता है कि तुम वेगन होके बहुत हाई हो गया है, तो एक बार और तुमको कंसिडर करना चाहिए ये सब चीज़। क्यों? क्योंकि तुमको एक चीज़ समझना होगा कि वेगन का जो डाइट है, अभी डेटा हम नहीं लेके बैठे हैं, लेकिन तुमको हम बता देते हैं कुछ कुछ डेटा जो तुमको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। एवोकाडो, आलमंड, 50 बिलियन बीज, 50 बिलियन बोले हम, हो सकता है ये 5 बिलियन था कि 50 बिलियन ही था शायद, 50 बिलियन, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है। तुम देखना एक बार, कैलिफोर्निया का केस है ये, वहाँ पे जैसे कि जो बीज है ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग जगह से, ठीक है, ताकि वो हनी वगैरह का प्रोडक्शन हो, एवोकाडो, ये सब हर चीज़ में वहाँ प्रोडक्शन में बहुत बीज मर रहे हैं, ठीक है, मतलब करोड़ों नहीं अरबों के संख्या में। वो देख लेना एक बार स्टडी। फिर ये देख लेना कि एवोकाडो और आलमंड को बनाने में कितना पानी लगता है, वो देख लेना। फिर ये भी देख लेना कि कैसे तुम्हारा जो वीगन का जो डाइट है उसको लेके ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक दूसरे के कंट्री में अगर इसका तुम देखेगा तो एक तरह से ही मीट वाले से ज़्यादा खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन में। देख लेना, इसके अराउंड स्टडी भी हाल ही हुआ था, 2022 या 21 का स्टडी था। इधर तो और बढ़ गया है, क्योंकि देखें हैं कि वेगन का थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तुम अगर सोचता है कि तुम मोरली सबसे हाई है, क्यों? क्योंकि तुम एक डाइट फॉलो कर रहा है, वही तुम्हारा पहचान है। तुम लोगों से मिलेगा तो सबसे पहले बोलेगा आई एम वेगन। ये क्या है? और क्या क्वालिटी है तुम्हारे अंदर? ये कोई क्वालिटी है? अब फिर इसी को देख लो, हमको लगता है कि इसका इंट्रोडक्शन होता होगा आचार्य प्रशांत के सबसे बेस्ट फॉलोअर। क्या है ये? हम भी देखते हैं, एक दो फ्रेंड है मेरा, अच्छा कॉलेज से है, क्योंकि हम एनआईटी से है, वो भी एनआईटी से है,
पढ़ा लिखा है, सब कुछ ठीक है, पैकेज भी हाई है, उसको देखते हैं डेली ओशो का कुछ ना कुछ कोट डालते रहता है डेली। काहे भाई, तुमको ज्ञान है, तुम समझो। काहे दूसरे को दिखा रहा है कि तुमको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। लोग तुमको इससे एक तरह से तुमको एक डायरी बना के ना तुम्हारा प्रोफाइल मेंटेन करने लगेंगे, अगर तुम इस तरह का, अगर तुम्हारे अंदर हैबिट है तो। और एक तरह से ये हाईली काउंटर प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो ओशो है, हम भी उनका बहुत सारा बात जानते हैं और बहुत अच्छा लगते हैं, हमको भी मानते हैं। लेकिन अगर तुम ये पूरी सोसाइटी के सामने एडमिट करेगा कि हम ओशो का फ़ैन है, ये है वो है, तो लोग हेट करेंगे तुमको। क्योंकि तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में ओशो का जो फिगर है वो काफ़ी नेगेटिव वे में है। और देखा जाए तो कुछ कुछ पॉइंट है उनके पास भी, वैलिड पॉइंट। लेकिन बात समझो यहाँ पे, तो तुम क्यों दिखाना चाह रहा है किसी को? अब आचार्य प्रशांत जी ही हैं, काहे तुमको दुनिया को दिखाना है कि तुम किसका फ़ैन है? तुम अपने आप को इंडिविजुअलिस्टिक मतलब कुछ नहीं समझता है क्या? तुमको हमेशा तुम्हारा जान पहचान दूसरों लोग से होगा कि अरे ये तो आचार्य प्रशांत जी के फ़ैन है, दीजिए दीजिए कुर्सी दीजिए इनको, यही है तुम्हारा पहचान। पुराने वीडियोस देखिए, उसमें आचार्य जी का ऐसा नहीं है, वो बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं। पर उस टाइम का रीच और अभी का रीच बहुत डिफरेंस आ गया है लोगों में। बट वो नहीं समझते हैं। पर तो ये आप बहुत समझदार है। चलो ठीक है, बाय।